हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में हमने गोरखा काल पढ़ रहे हैं, तो आज इसका लास्ट है और ब्रिटिश शासन शुरू हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, तो देख लेते हैं गोरखों के कुछ प्रमुख युद्ध और अभियान। तो 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा युद्ध में गोरखों ने प्रद्युम्न शाह को हराया था। ठीक है, प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे इस युद्ध में, खुड़बुड़ा के युद्ध में, देहरादून में। फिर देखो 1814 में खलंगा या नालागढ़ का युद्ध हुआ। कर्नल जिलेस्पी और बलभद्र के बीच हुआ था एक गोरखा सेनापति के। इसमें जिलेस्पी की मौत हुई थी, हालांकि अंग्रेज जीते थे इसमें। फिर देखो 1815 में गणनाथ डांडा युद्ध हुआ, इसमें भी अंग्रेज जीते और गोरखा सेनापति हस्तीदल चौतरिया इसमें मारा गया था। फिर 1815 में अल्मोड़ा का युद्ध हुआ, बमशाह और ई गार्डनर के बीच में संधि हो गई थी। तो ई गार्डनर पहले कुमाऊं कमिश्नर है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड में, जो है नया चैप्टर है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। ठीक है, क्योंकि जब गोरखे चले गए तो ब्रिटिश का शासन आ गया। अब कैसे आया उसमें देखते हैं। 1815 में उत्तराखंड क्षेत्र के गोरखा प्रशासक बमशाह और अंग्रेजों के प्रतिनिधि ई गार्डनर, ठीक है, एडवर्ड गार्डनर है इनका पूरा नाम, द्वारा एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो ये संधि जो है बिहार के संगोली में हुई थी, इसलिए इसको संगोली की संधि कहते हैं। ये संधि 1816 में प्रभावी हुई थी, तो याद रखेंगे 1815 में संधि हुई है और 16 में प्रभावी हुई है। इस प्रकार उत्तराखंड राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गया। पश्चिमी उत्तराखंड को गोरखों से पहले ही जीत लिया गया था, है ना। तो पश्चिमी उत्तराखंड कौन सा हिस्सा है? कुमाऊं का। ठीक है, तो कुमाऊं का हिस्सा पहले ही अंग्रेजों ने जीत लिया, फिर गढ़वाल का भी जीत लिया। पुनः उत्तराखंड विदेशी शासकों के चंगुल में आ गया। तो पहले देखो गोरखे विदेशी के रूप में आए, फिर अंग्रेज आ गए, तो इसलिए लिखा है कि पुनः उत्तराखंड विदेशी शासकों के चंगुल में आ गया। अंग्रेजों ने संपूर्ण उत्तराखंड को 2 भागों में विभक्त कर दिया था। ठीक है, तो शासन करने के लिए 2 भागों में बांटा। पहला भाग था देखो टिहरी रियासत, और दूसरे भाग को अंग्रेजी शासन के रूप में जाना गया। फिर है देखो टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह पहले राजा हुए थे, उसके बाद भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह हुए। तो टिहरी रियासत में अंग्रेज शाह का एक एजेंट भी होता था, तो 1825 से 1842 तक ये एजेंट की जिम्मेदारी जो है देहरादून के डिप्टी कमिश्नर को सौंपी गई। 1842 के बाद से कुमाऊं कमिश्नर के पास यह जिम्मेदारी रही कि वह रियासत में अंग्रेजी सरकार का एजेंट बन के भी रहेगा। फिर देखो टिहरी रियासत को 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया। पंजाब हिल स्टेट एजेंसी में जोड़ दिया गया टिहरी रियासत को। तो टिहरी रियासत के राजा कर देते थे अंग्रेजों को। ठीक है, एक तरह से उनके गुलाम थे। फिर देखो 1 अगस्त 1949 की जो घटना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1949 1 अगस्त को टिहरी रियासत भारत संघ में शामिल हो गया है, और जो फिर राजा थे उनको पेंशन दे दी गई, मानवेंद्र शाह। उत्तराखंड के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुमाऊं कमिश्नरी से संबद्ध कर दिया गया। तो देखो जो कमिश्नर का पद था वो एक शक्तिशाली पद था, है ना। कमिश्नर की सहायता के लिए अन्य अधिकारी होते थे, जैसे उनसे छोटे थे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, थोकदार, प्रधान, सयाना आदि ये अधिकारी या कर्मचारी उनकी सहायता करते थे। ठीक है, कमिश्नर की। प्रारंभिक कुमाऊं कमिश्नर बहुत शक्तिशाली रहे। यह स्थिति रैमजे के समय तक बनी रही, यानी रैमजे जो हेनरी रैमजे हैं उनके समय तक कुमाऊं कमिश्नर शक्तिशाली रहे। उसके बाद से उतने शक्तिशाली नहीं रहे, हालांकि प्रशासक तो वो तब भी थे। तो देखते हैं पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर। तो ये 1815 में कुमाऊं कमिश्नर बने। इनका जो शासन है वो अल्पकालीन रहा, बहुत कम है। देख लेते उत्तराखंड को कंपनी में सम्मिलित करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जो गार्डनर हैं वो 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नर बने। इनका कार्यकाल 9 महीने का रहा केवल, यानी अत्यंत अल्पकाल रहा। ठीक है, तो इसके बाद हम बाकी जो कुमाऊं कमिश्नर बने उनको पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न लगातार आ रहे हैं, है ना। तो वो फिर बताया जाएगा कि किस कमिश्नर के समय से क्या प्रश्न बनाया गया आयोग द्वारा। धन्यवाद।